नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जिनका नाम है अमित भड़ाना और उनकी युवाओं में अपनी अलग पहचान है। इस समय श्री राम यानी पूरा देश राममय हो रहा है, वो श्री राम है। इनका भजन आया है, गीत आया है, उसको लेकर के चर्चे में भी है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में भी जा रहा है। कहाँ से आइडिया लिया और काफ़ी उसमें सोचा विचारा है, उसमें मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि कब ये दिमाग में आया कि ऐसा करना है, क्योंकि आपने भक्ति अपना चैनल तो शुरू कर दिया था पहले ही। जी, आइडिया ऐसे कुछ सोचकर नहीं बनाया गया है कि अभी करना है या इन दिनों में ही करना है। ये बड़े समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी, कई महीनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में विजुअल तो इसके आ रहे थे कि इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाना है, इस तरीके से स्टोरी बनाना है। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि इन दिनों में जाके वो पूरा बन पाया। आइडियाज़ आने स्टार्ट हो गए, शूट कर दिया हमने, बहुत अच्छा गा दिया दिव्या भाई ने, और मेरे पंजाब के मित्र हैं बहुत अच्छे, उन्होंने शूट किया है ये। तो जब मैंने उनको पहली बार स्टोरी और कॉन्सेप्ट सुनाया था कि इस पर काम करते हैं, तो वही हमें पूरी प्लानिंग करने में ही 2 महीने लग गए, पूरा सोचने में, विचारने में कि किस तरीके से बनाना है, क्या विजुअल रखने हैं, कैसे शूट करना है। क्योंकि मेरा मानना ये था कि मैं एक चीज़ में बड़ा विश्वास करता हूँ कि अगर आप प्रभु की तरफ आपका थोड़ा सा भी झुकाव है तो आप पे जितनी भी मुसीबतें आती हैं तो वो सब दूर कर लेते हैं या वो सबको हर लेते हैं मुसीबतों को। तो ये कहानी उसी बेसिस पर है कि वो लड़का सबको तैयार कर रहा है कि भाई हम मंदिर जाएंगे, उस दिन आरती करेंगे, सभी के सभी चलते हैं। लेकिन जिस दिन जाना है उस दिन उसकी माता जी की तबीयत खराब है तो वो नहीं जा पाता है। लेकिन प्रभु उसके लिए ऐसा रास्ता बना कर दे देते हैं कि जो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है वो भी सॉल्व हो जाती है और वो वहाँ पर जाकर आरती भी कर लेता है। तो आइडिया यही था मेरा कि मैं इसके ज़रिए ये दिखाऊं कि आप मन से श्रद्धा कीजिए, मन से भक्ति कीजिए, आपके जो भी समस्याएं आपके जीवन की वो प्रभु खुद ही हर लेंगे उनको। पंखे वाला कहाँ से आइडिया है कि इसमें से वो निकलेगा? ये एक मेरे मित्र हैं, उनका और मेरा मिलकर ही आइडिया था कि क्योंकि मैंने उनको एक बताया था कि एक मैप दिया था कि इस तरीके से एक व्यक्ति है, वो बड़ा परेशान है और वो जा नहीं रहा है, तो हम उसको किस तरीके से, मेरा कहना था कि उसकी मान के चलो एक इलेक्ट्रीशियन की शॉप है या मोटर व्हीकल की शॉप है, जब तक डिसाइड होता नहीं है कुछ भी, कहानी पर सिर्फ चलता रहता है कि ऐसे 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 ऐसे। तब मैंने, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें महसूस की हैं कि जब मैं मेरे साथ कोई बुरी घटना घटी या कुछ भी घटना घटी तो उसमें कोई जो मेरा व्यवसाय है या जो मेरा कार्य है उसी कार्य में से ही उसका सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे मैंने सुना था या कहानियों में हम लोग पढ़ते हैं, आपका भी गांव का ही बैकग्राउंड है, बुलंदशहर से आते हैं, घड़ा निकलता था, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें निकलती थी, उसमें से खजाना निकलता था, आपने पंखे में से निकाला। वो मैंने बताया ना, क्योंकि जो व्यवसाय होता है प्रभु उसी के जरिए ही कर सकते हैं। अब मुझे घड़े में से कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं तो अपना 16 से 18 घंटे अपनी दुकान पे दे रहा हूँ, तो मैं तो घड़े के पास पहुँच नहीं पा। हालांकि वो वहाँ तक भी पहुँचा देंगे, उनको वो रास्ता भी पता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचाना है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा परेशान ना करके दुकान पर ही वो करा।